विद्युत धारा के बारे में चलो पढ़ेंगे हम लोग। ओम के नियम। ओम के नियम क्या है? तो किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपात होता है, परंतु धारा का तापमान समान रहना चाहिए। ठीक है। V इंटू आर यानी कि V बराबर I इंटू आर। उसके बाद प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब कि रोकने वाला। तो यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करता है, यानी कि रोकता है। ठीक है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है और 1 ओम बराबर होता है वोल्ट बटा एम्पियर, यानी कि V बटा A। ठीक है। जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है, यानी कि वो 1 वोल्ट का रहता है तो प्रतिरोध यहाँ पे कितना होता है? 1 ओम होता है। ठीक है। धारा नियंत्रण। तो धारा नियंत्रण क्या है? तो परिपथ में प्रतिरोध में परिवर्तित के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रण कहते हैं। मतलब कि धारा को नियंत्रण करना, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से प्रयोग करना। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई के अनुपात होती है, चालक की लंबाई के समानुपात होती है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के युक्त कर्मानुपात होता है और तापमान के समानुपाती होता है। चौथा पॉइंट है पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। आगे पढ़ेंगे विद्युत प्रतिरोधकता। तो 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है, यानी कि प्रतिरोध जो रोकता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। जो रोकता है, जितना रोकेगा वही प्रतिरोधकता कहलाएगा। SI मात्रक यानी कि ओम मीटर। पहला पॉइंट है प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती है, परंतु ताप के साथ परिवर्तित होती है। दूसरा पॉइंट है धातुओं व मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर 10⁻⁸ और 10⁻⁶ ओम मीटर होता है। तीसरा पॉइंट है मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। चौथा पॉइंट है मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचार नहीं होता, अतः इन उपयोग तापन युक्तियों में होता है। और पांचवा पॉइंट है तांबा व एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होता है। प्रतिरोधकता का श्रेणी क्रम संयोजन। देखो यहाँ पे जो है 3 प्रतिरोधकता लगा हुआ है, 1 2 और एक यहाँ 3। ठीक है। जब 2 या 3 प्रतिरोधकता को एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? तो जब 2 या 3 प्रतिरोधकता को एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। पार्श्वक्रम में संयोजन प्रतिरोधकता यहाँ देख लो बबुआ। ठीक है। इस प्रकार जो पार्श्वक्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होते हैं तथा कुल धारा प्रत्येक व्यष्टिगत प्रतिरोधक में से गुजरने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है श्रेणी क्रम संयोजन की श्रेणी क्रम में धारा का एक जैसी रहती है। तीसरा पॉइंट है पारस्परिक संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप क्षतिज होती है। इस विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में तापित ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं। प्रतिरोध के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होते हैं परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में वांछनीय होती है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। विद्युत बल्ब की तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता। दूसरा है कि इसका गलनांक उच्च होता है। तीसरा पॉइंट है कि बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी होती है जिससे तंतु की आयु में वृद्धि होती है। विद्युत शक्ति ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं।